हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बॉडी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। हमने देखे थे टाइप्स ऑफ द बॉडी सिस्टम क्या होते हैं। हमने पढ़ा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है एंड मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं और फंक्शंस ऑफ दी सिस्टम हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारे एक कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है बोन का, मतलब मेजॉरिटी हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन से बना होता है। ठीक है, जो भी हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर उसे हम बोन बोलते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी को शेप देता है, और सिर्फ शेप नहीं देता, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उनको ये सेव करने का, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो मेजरली हमारा स्केलेटल सिस्टम बोन से बना होता है। और अगर हम देखें जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उस टाइम पे हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर बोन्स होती हैं। तो उस टाइम पे जब भी बच्चे की बर्थ होती है तो उस टाइम पे 270 यानी कि 270 बोन्स होती हैं, जो बाद में फ्यूज़ होती हैं। और हमारा जब अडल्ट बन जाता है बच्चा, तो उस टाइम पे हमारी 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, जो कि बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं। अगर कंपोनेंट देखें हम स्केलेटल सिस्टम के, तो इसके अंदर बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, लिगामेंट होती हैं और जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बोन्स हमें पता ही है, हार्ड पार्ट हमारे बॉडी का बोन्स होता है। कार्टिलेजेस हमारे सॉफ्ट पार्ट, मतलब सॉफ्ट होते हैं, बोन थोड़ी सी रिजिड भी होती हैं, तो कार्टिलेजेस हम उन बोन को बोलते हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। लिगामेंट हमारे बोन टू बोन को जोड़ने का काम करते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जॉइंट्स हमारे ऐसे, जैसे जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करते हैं। कई सारे जॉइंट्स होते हैं, बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, है ना। कई सारे जॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फंक्शन अगर देखें हमारे स्केलेटल सिस्टम के, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है हमारे बेस, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो सके, है ना। अगर हमें चलना है तो हमारा बॉडी को बेस प्रोवाइड करता है कि हम आगे फ्यूचर में, मतलब जब भी आगे, मतलब ये कनेक्टेड होता है दूसरे सिस्टम से। जब वो सिस्टम इसके साथ में काम करता है तो हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। तो बेसिकली ये फ्रेम बना के देता है कि आगे जो दूसरे सिस्टम्स हैं इसको कर पाएँ, ठीक है ना, मूवमेंट कर पाएँ। तो अभी देखेंगे सही से। फिर प्रोटेक्शन करता है हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, जैसे रिब केज हो गया, फॉर्म होता है बोन से, और वो हमारे कई सारे इंटरनल लंग्स, हार्ट, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हेमाटोपोइसिस क्या होता है, ये फॉर्मेशन होती है ब्लड की। ठीक है, हेमाटोपोइसिस में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स बनती हैं इसके अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो हमारी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके अंदर रेड बोन मैरो होता है, जो क्या करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनको फॉर्म करता है। ठीक है, बच्चे जब होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे ये बोन मैरो बहुत ज़्यादा होता है, और फिर बाद में ये येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जैसे जैसे एजिंग होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो हमारे एल्डरली पर्सन है उनके अंदर खून बनना बंद हो गया है, ब्लड बनना बंद हो गया है, वो इसीलिए क्योंकि रेड बोन मैरो जो होता है वो फैट उसमें डिपोजिशन होने लगता है, जिससे हमारा रेड बोन मैरो जो होता है वो येलो बोन मैरो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लड का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है ना। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारा, नहीं, आपने देखा होगा ना, मिनरल स्टोरेज रह गया कुछ, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे जो मिनरल्स हैं वो हमारे बोन्स के अंदर स्टोर भी होते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है बोन की, वो कंटिन्यूस रीजनरेट होती रहती है, जिसे हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं जो प्रोडक्शन करती रहती हैं बार बार सेल का, वो आगे हम स्केलेटल सिस्टम में हम देखेंगे। ठीक है, फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के मूवमेंट में, पोस्चर के स्टेबिलिटी में, और वेरियस जो बॉडी के फंक्शन है, जैसे एक्सरसाइज करनी है, कोई भी हमें चलना है, रनिंग करनी है, डांसिंग करनी है, तो कुछ भी जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, चाहे वो फाइन फंक्शन है या फिर कोई भी
मतलब जो बड़े हमें कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना है तो ये मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही हो पाता है, ठीक है। तो मस्कुलर सिस्टम हमारी टोटली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हमारा स्केलेटल सिस्टम के साथ में काम करता है। कैसे? जब हमारा स्केलेटल सिस्टम फॉर्म हो जाता है तो मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो जब हमारी मसल इन बोन्स के साथ में अटैच होती है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। तो हमारी बोन जो होती है मतलब मूव कर पाती है मसल की वजह से। जैसे अगर हमारी कोई आर्म है, अगर उस पर मसल नहीं होगी तो हमारी आर्म हमेशा सीधी रहेगी। ऐसे ही मसल का यही काम होता है कि हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं उसको ठीक करना। और अब मसल भी जो है वो कुछ हमारी दूसरे सिस्टम से जुड़ी हुई है, जैसे नर्वस सिस्टम। जब हमें नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर हमें रिलैक्स करना है तो उसके हिसाब से हमारा मस्कुलर सिस्टम काम करता है, ठीक है। अगर देखें कंपोनेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम हमारा मेजरली हमारा मसल से फॉर्म होता है और इसके अंदर 3 टाइप की मसल्स होती हैं, है ना। तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब ऐसी मसल जिन पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप होती हैं, या इन्हें ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। थर्ड इज़ कार्डिक मसल। कार्डिक मसल हमारी हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनको ज़्यादातर ब्रेन या फिर ये खुद अपने आप कंट्रोल होती हैं, ठीक है। अगर दूसरी जो चीज़ें हैं मस्कुलर सिस्टम के अंदर हम देखें तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आते हैं। टेंडन्स हमारी जो मसल्स होती हैं उनको जो बोन्स हैं उनसे जोड़ने का काम करते हैं। लिगामेंट्स हमारे अटैच करते हैं बोन को बोन से, ठीक है। तो ये मेन कंपोनेंट्स थे हमारे मस्कुलर सिस्टम के। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, है ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, शॉर्ट हो मतलब रिलैक्स होती है, ये तो हमारी इसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो कि वेरियस फंक्शन करने में मदद करती है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट करती है पोस्चर बनाने में, बॉडी के खड़े रहने में, स्टेबल बनाने में ये सपोर्ट करती है, ठीक है। हीट का प्रोडक्शन करता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। कैसे? जब भी हमारे मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलीज़ कर मतलब रिलैक्स होती हैं या फिर कोई भी शिवरिंग वगैरह कंडीशन होती है, उस टाइम पे क्या होता है हमारी मसल्स जो होती हैं वो एटीपी को लेती हैं और मतलब केमिकल एनर्जी से हमारा एटीपी को प्रोड्यूस करती हैं और बाय प्रोडक्ट में हीट को रिलीज़ करती हैं, जो कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। फोर्थ इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स का, जो कि हमारे न्यूरॉन से फॉर्म होता है। ये तो सबको पता ही है कि न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करती है टू द ब्रेन तक, हमारे ये इम्पल्स को ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है। इसका जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो मेन काम है वो होता है बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, है ना, कंट्रोल करना बॉडी को। जैसे मैंने बोला था ना कि मसल कैसे कंट्रोल होती है, किसकी वजह से, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो उसे कंट्रोल करता है, कब हमें रिलैक्स करना है, कब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये जो काम होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से हो पाते हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, मेजरली सिग्नल्स को सेंड करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब सेंसिंग कैसे होती है, रिसीविंग जो जिसे हम बोल रहे हैं, और कैसे प्रोसेस होता है, ये पूरा इसका मैकेनिज्म होता है ना। ये बात आगे तो हमें पढ़नी है तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो कंपोनेंट में देखते हैं नर्वस सिस्टम के, तो इसके अंदर हमारी मेजर जो कंपोनेंट हैं वो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। ब्रेन हमारा और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। और ये ही जो है हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है, ठीक है। और बाकी नर्व्स होती हैं जो कि न्यूरॉन से बनी हुई होती हैं। स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन जैसे आइज़ और ईयर्स, ये हमारे कंपोनेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो फंक्शन क्या क्या होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम सेंसरी फंक्शंस करते हैं, जैसे डिटेक्ट करना स्टिमुलाई को। अब स्टिमुलाई को कैसे डिटेक्ट करते हैं ये हमारी बॉडी के ऊपर वेरियस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
जब भी हमारा टेम्परेचर चेंज होता है बॉडी का या फिर हमें कोई टच किया होता है तो हमारे वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो रिसेप्टर्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं, है ना, जिसे हम बाद में एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब वो एक्शन पोटेंशियल हमारे ब्रेन तक जाता है बाय द हेल्प ऑफ हमारे न्यूरॉन्स, है ना, वहाँ पे जाके ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाके वहाँ पे वो प्रोसेस होता है कि अब जो हमें स्टिमुलस मिला है हम उसका क्या करेंगे, है ना, वो अब उसके अगेंस्ट में हमें क्या एक्शन लेना है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये जो चीज़ें हैं वो हो गई डिटेक्ट करना स्टिमुलाई को। इंटीग्रेशन के अंदर प्रोसेस होता है कि अब जो वो स्टिमुलस आया था हमें उसे कैसे प्रोसेस करना है, उसके अगेंस्ट में हमें क्या एक्शन लेना है, ये जो चीज़ें आती हैं वो हमारी इंटीग्रेशन में आती हैं। फिर आता है मोटर फंक्शन, फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है मोटर फंक्शन, अब जब प्रोसेस हो गया है तो और वो एक्शन हमें परफॉर्म करना है तो वो जो सिग्नल है जो हमारा प्रोसेस होने के बाद में बना वो मोटर सेल्स से होके हमारे जो भी उसके खिलाफ हमें या फिर एक्शन लेना है वो हमारा मूव करता है, ठीक है। सेंड सिग्नल मसल एंड ग्लैंड्स, और ये मसल्स तक जाएगा, सिग्नल ग्लैंड्स तक जाएगा, है ना। तो उसके बाद में हमारा एक्शन होता है, ठीक है। फिर है होम्योस्टेसिस रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस रेगुलेशन में हमारा नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। जैसे पहले तो हम देखते हैं होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस हमारा एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज़्म है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है अगर सिंपल बोलें तो इसमें क्या होता है, हमारा जब हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है या कम होता है तो हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना होता है इसके अंदर। तो क्या होता है होम्योस्टेसिस के अंदर, होम्योस्टेसिस के अंदर हमारा जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना होता है, भले हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो कितना भी चेंज हो जाए या फिर कैसा भी हो जाए। तो ये जो होता है प्रोसेस या ये जो मैकेनिज्म होता है ये होम्योस्टेसिस के अंदर आता है, ठीक है। आगे हमें और भी देखना है कि होम्योस्टेसिस कैसे होता है, इसी चैप्टर में देखना है, ठीक है। तो ये जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ये मेंटेन करके रखता है बॉडी बैलेंस। होम्योस्टेसिस हमारा मेंटेन करता है कि हार्ट रेट कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो उसे कम करना होता है ताकि हमारा जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है बॉडी का वो मेंटेन रह सके, ठीक है। डाइजेशन का रेट क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का। आपने देखा होगा ना कि हमारी जब गर्मी आ जाती हैं उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है और भले ही हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना भी हो जाए। तो वो इसी वजह से होता है, हमारी बॉडी ट्राई करती है कि हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रख के किया जाए, है ना। तो वो वेरियस मैकेनिज्म हो सकते हैं, स्वेट हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम अपने क्लोथ्स को निकालने लगते हैं या फिर फ़ैन वगैरह चलाने लगते हैं या फिर स्वेटिंग हमें ज़्यादा होने लगती है। तो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यही जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। कोग्निशन एंड इमोशन, हमारा नर्वस सिस्टम इमोशन को, कोग्निशन को मेंटेन करता है, फंक्शन इसका ये भी है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, जो भी हम थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई भी हमारी मेमोरी है उसको ये या फिर फीलिंग है उसको रिकॉर्ड या फिर स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आगे जो बाकी बचे हुए बॉडी सिस्टम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी बचे हैं 6 बॉडी सिस्टम, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये हम आगे की वीडियोस में देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।